पर उलमा भी पढ़ते हो, मन कुन्तु मौलाहु फअलियुन मौला, ये मशहूर है ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका मैं सरदार या मैं दोस्त उसका हज़रत अली दोस्त। अच्छा, ये हमारे मुखालिफ फ़िरके के बच्चे बच्चे को याद है, लेकिन हमें ये हदीस याद नहीं है सुन्नियों को जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्रु अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास। अब इस हदीस से मुखालिफ फ़िरका क्या लेता है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पहली खिलाफत लेता है। कहता अल्लाह के नबी ने कहा मन कुन्तु मौलाहु फअलियुन मौला, इसका मतलब क्या है? हज़रत अली की खिलाफत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद पहला नंबर खिलाफत का उनका था। नऊज़ुबिल्लाह सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म, उस्मान गनी ने छीन लिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार हुए आखिरी उस दिनों में 17 नमाजें, इशा जुमरात के दिन इशा की, जुमे की 5, हफ्ते की 5, इतवार की 5, 5 5 15, जुमरात की इशा 16, पीर वाले दिन की फजर की नमाज 17 नमाजें। ये 17 नमाजें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से रुखसत होने से पहले सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लम के मुसल्ले में पढ़ाई है। खिलाफत तो यहीं से साबित हो रही है। अगर खिलाफत का हक नऊज़ुबिल्लाह हज़रत अली का होता तो जिस वक्त 17 नमाज़ें सिद्दीक़ अकबर ने पढ़ाई, क्या हज़रत अली मौजूद नहीं थे? चलो अगर एक नमाज पढ़ाई तो आज कहेंगे कि हज़रत अली नहीं थे, जिहाद में गए थे या कहीं बाहर का काम पर चले गए थे। 3 दिन जुमा, हफ्ता इतवार, 3 दिन की ये 5 नमाजें, जुमरात की इशा की नमाज और पीर वाले दिन की फजर की नमाज। आप सब पीर वाले दिन फजर के बाद फौत हुए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब आखिरी वक्त था, नज़ा की हालत से, बीमारी से, इशा की नमाज का जो जुमरात के दिन इशा की नमाज पढ़ाने के लिए अपने हुजरे मुबारक से बाहर नहीं आ सके, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला ने जाकर ज़ोर से आवाज़ लगाए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सला अस्सला अस्सला। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में आता कि वज़ू फरमा रहे थे, फिर बाहर आने की कोशिश कर रहे थे, बीमारी और ज़ौफ़ और कमज़ोरी की वजह से फिर गशी आ गई, फिर वज़ू फरमाया, फिर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, ए आयशा अपने अब्बा जान अबू बकर से कह दीजिए कि वो सहाबा को क्या करें, नमाज़ पढ़ाए। वो सारे इंतज़ार में मस्जिद नबी में बैठे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जुमरात की इशा की नमाज सबसे पहली पढ़ाई, फिर जुमे की सारी नमाजें, फिर हफ्ते की, फिर इतवार की, फिर पीर की फजर। 17 नमाजें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से रुखसत होने से पहले किसने पढ़ाई है? हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ाई। अच्छा, इसमें एक बात बड़ी तहकीक मैं आपको करूँ। कल मैं एक ख़त्म कुरान पे था, ये फिलेटी होटल के अंदर एक मस्जिद है हमारे एक उस्ताद की, ये जाम मंजूर के मुफ्ती अब्दुल वसीर साहब जो हमारे छिलास के। उस दिन मैं एक और मस्जिद में था, वहाँ एक आलिम ने बयान किया, ये इस मौजू पर बयान किया जो मैंने अभी आपको कहा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बीमारी के दिनों में 2 सहाबा के सहारे में, हदीस में आता है कि नमाज पढ़ने के लिए आए। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज पढ़ा रहे थे, खड़े हो गए थे, उन्होंने नियत बांधी थी, शुरू किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 2 सहाबा के, एक हज़रत अब्बास एक हज़रत अली के सहारे में करीब पहुँच गए, तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने जब देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं तो पीछे हटने लगे। तो ये तिरमिज़ी शरीफ के आखिरी सफ़े की हदीस, कल ये हदीस का मुझे बड़ा वो फ़ायदा हुआ कि वो मुस्तनद बात मिली। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मकान गया अबू बकर, ए अबू बकर अपनी जगह पर खड़ा रहे। 3 दफ़ा वो हदीस में आता है, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मकान गया अबू बकर, ए अबू बकर अपनी जगह पर खड़ा रहे। आज मैं ये देखना आया हूँ कि तेरी इमामत का मुनकिर कौन है। और ये नमाज, ये बात शायद आज तक किसी ने नहीं कही, मुझे खुद इस बारे में तशवीश था, लेकिन कल ये बात तिरमिज़ी शरीफ का हदीस निकाल कर किताब में हमने 3-4 मौलवी बैठे तो वो किया। ये नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे पढ़ी है। सिद्दीक़ अकबर का कोई छोटा मकाम नहीं है। हालांकि यहाँ कई मौलवी इसमें जो जब मुतशाबहत में लगे, जी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हटे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत सिद्दीक़ अकबर को कराई, सिद्दीक़ अकबर ने सहाबा को कराई। मैंने 1-2 बयानों में ये कह दिया था पहले अपनी मस्जिद में, 1-2 बयानों में इसलिए बयान किया था, लेकिन मैंने गलत किया। अब कल हमने इस मौजू पर वहाँ पर बहस की तो हमारे मुफ्ती अब्दुल वसीर साहब जाम मंजूर बहुत बड़े उस्ताद हैं हमारे छिलास, उसने तिरमिज़ी शरीफ निकाल कर, तिरमिज़ी शरीफ के आखिर में हज़रत हदीस निकाली, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए,
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہٹنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیق اکبر اپنی جگہ پر کھڑا رہے، آج میں بھی تیرے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوں تاکہ تیری امامت کا منکر کون ہے میں تو دیکھوں۔ یہ ایک نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو اجازت دی کہ آپ خود پڑھائیں، اور یہ نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نیچے بیٹھ کر ادا کی ہے، بیماری کی وجہ سے۔ بات تو تھوڑی سی وہ ہے جنہوں نے کبھی نہ سنی ہو نا، بعض مولویوں کو بھی پتہ نہیں ہے، وہ پھر کہتے دیکھو جی نبی اور امتی کے پیچھے نماز پڑھے۔ بھائی یہاں نبی نے اجازت دی ہے، تو اس لیے جو آتا ہے کہ افضل الناس بعد الانبیاء، تمام انبیاء علیہ السلام کی مقدس جماعت کے بعد اگر کائنات میں کسی کا سب سے بڑا مقام ہے تو وہ کس کا ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، اے عائشہ اپنے ابا جان سے کہہ دیجئے کہ صحابہ کو کیا کریں، نمازیں پڑھائیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے پہلے کتنی نمازیں پڑھائی ہیں؟ 17 نمازیں پڑھائی ہیں۔ اس 17 نمازوں سے ثابت ہوتا ہے کہ خلافت کا حق کس کا تھا؟ صدیق اکبر کا تھا، پھر فاروق اعظم کا، پھر عثمان غنی کا، پھر حضرت علی کا۔ ہمارے لیے سارے صحابہ، اگر صدیق اکبر ایک آنکھ کا تارا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے آنکھ کا ستارہ ہے ہمارا۔ تمام صحابہ کی محبت ہمارے دلوں میں برابر ہونی چاہیے، لیکن صحابہ کا جو مرتبے جو مقام ہے نا وہ انہی جیسے انبیاء علیہ السلام، تمام انبیاء کا مقام ایک جیسا تو نہیں ہے نا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے بعض نبیوں کو بعض کو فضیلت دی۔ اسی طرح تمام صحابہ میں سب سے زیادہ فضیلت دی تو وہ کس کو دی؟ حضرت صدیق اکبر کو دی ہے، پھر فاروق اعظم کو، پھر حضرت عثمان غنی کو، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو آپ صرف اتنی بات یاد رکھیں، بات لمبی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیویاں تھیں؟ 11۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کتنی تھیں؟ 4۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کتنے تھے؟ 4 یا 3۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کتنے تھے؟ 6۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیاں کتنی تھیں؟ 4۔ اتنی بات یاد رکھیں گے۔ اگر اتنا آپ یاد رکھو گے پھر میرے تقریر کرنا یہاں آنا میرے لیے نجات کے یہی کافی ہے، ورنہ بعض مولوی گلا بھی پھاڑ کے سیب وغیرہ بھی پھاڑ کے چلے جاتے، مجمع والوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہا کیا ادھر شاید۔ وہ فاروقی صاحب نے پشاور میں ایک تقریر کی نا زور سے، تو وہ ایک پٹھان کھڑا ہو کر نعرے لگانا شروع ہو گیا، تو فاروقی صاحب نے کہا کہ اللہ کے بندوں کو سمجھ میں آ رہی ہے اسے جوش مارتا ہے؟ کہہ رہا تمہارا جوش مارتا ہمارا نعرہ مارتا، باقی وہ سمجھ نہیں آتا ہے۔ تو یہ نہ ہو، بات ذرا جو کہی ہو پتہ چلے کہ کیا کہا تھا خطیب صاحب نے۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ۔